नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हुंडई का ECM कैसा चेंज करते हैं, उसका 6 डिजिट का पिन कोड कैसा इनपुट करते हैं और उसको कैसा प्रोग्राम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले वीडियो में भी एक बताया था कि उसके अंदर आपको वीडियो डाला है कि ये एक्सेंट अपना एक्सेंट नहीं, ये i10 है 2016 का। उसका ECM चेंज किया अपन ने। ये सेंट्रो का है। ये एक्सेंट i20। तो दोस्तों आज अपन देखेंगे कि एक्सेंट डीजल 2018 उसका ECM कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको आप हुंडई में गए, उसके बाद व्हीकल सिलेक्शन, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है i20 PB। i20 PB सेट करने का है। उसमें उसके बाद आपको 2013 में जाने गए। 2013 में जाने के बाद उसमें डीजल 1.1 TCI U2 डीजल 1.1 में जाने का है। जो एक्सेंट और i20 डीजल का इंजन सेम आता है। आपको डीजल 1.1 में जाने का है। उसके बाद आपको जाने का है इमोबिलाइज़र में जाने का है। उसके बाद उसको डबल क्लिक करने का है और ओके करने का है। और दोस्तों उसको ओके करने के बाद में आपको जब भी कोई गाड़ी का ECM चेंज करने का है तो उसके अंदर ओके करने के बाद में आपको उसमें 3 ऑप्शन खुलेंगे। उसमें एक ऑप्शन रहेगा डाटा एनालाइज, स्पेशल फंक्शन और फ्लाइट रिकॉर्ड रिव्यू। तो आपको उसमें स्पेशल फंक्शन में जाने का है और स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद में उसको ओके करने का है। और ओके करने के बाद में आपको उसमें वापस 4 फंक्शन खुलेंगे। उसमें लर्न की खुलेगा, स्मार्ट न्यूट्रल मोड और लिप होम मोड। तो आपको न्यूट्रल मोड में जाने का है क्योंकि आपने को ECM चेंज करने का है उसका। तो उस पहला स्पेशल फंक्शन में गए, ओके किया, उसके बाद में न्यूट्रल में जाने गए। न्यूट्रल में जाने के बाद आपको उसमें 6 डिजिट का पिन कोड इनपुट करने के लिए बोलेगा। तो 6 पिन का जो कोड है वो अभी आपको चाहिए ECM चेंज करने। ECM पहला इसको न्यूट्रल करेंगे, जब भी आप दूसरा ECM उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको कैसे क्या करने का है 6 पिन कोड के लिए। तो दोस्तों आपको लॉन्च में जाने गए। लॉन्च में जाने के बाद सीधा इसमें अमेरिकन, यूरोप, एशियन, चाइनीज़ और रीसेट ऑप्शन आएगा। आपको उसके रीसेट ऑप्शन में जाने का है। इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है रीसेट, आपको उसमें जाने का है। रीसेट में जाने के बाद में आपको जाने का है ईमो में जाने के बाद में इधर ओके करने का है। तो दोस्तों जैसे ही ओके करेंगे तो
इसके अंदर लिस्ट खुलेगी मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, जैगवार, पोर्शे। तो उसमें आपको हुंडई में या किया में जाने का है। आप समझो हुंडई में गए तो उसके अंदर हुंडई में क्लिक करने के बाद में और 2 फंक्शन खुलेंगे। उसमें रहेगा एक पिन कोड रीडिंग। तो वहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वो खुद जो उसका 6 डिजिट का पिन कोड है वो खुद रीड कर लेगा। वो रीड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मार दो और वहाँ से बैक आ जाओ। और बैक आने के बाद में आपको वापस जी स्कैन में जाना पड़ेगा। आप तो यहाँ पे इसके ऊपर भी कर सकते हैं कोडिंग, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। मैं दोनों को कॉम्बिनेशन करके भी काम करता हूँ। कभी ज़रूरत रहेगा तो एक में भी करता हूँ, अलग अलग सिस्टम से। तो इसके बाद उधर आने के बाद जैसे भी आपको बोला था कि अपन पहला हुंडई में गए, उसके बाद में i20 PV में गए 2013, उसके बाद डीजल 1.1 में गए, उसके बाद इमोबिलाइज़र में गए, बाद में ओके किया। ओके करने के बाद 3 फंक्शन खुले उसके अंदर। उसमें डाटा एनालाइज, स्पेशल फंक्शन और फ्लाइट रिकॉर्ड रिव्यू। तो आपको उसमें स्पेशल फंक्शन में जाने का है। स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद में ओके करने का है। ओके करने के बाद वापस 4 फंक्शन खुलेंगे। उसमें लर्न की, स्मार्ट्रा न्यूट्रल मोड और लिप होम मोड। तो उसके बाद में आपको उसमें न्यूट्रल मोड में जाने का है, क्योंकि अपने को ECM चेंज करने का है। तो फिर न्यूट्रल मोड में गए। उसके बाद 6 डिजिट का पिन कोड मांगेगा जो अपन ने यहाँ से ले लिया उसका लॉन्च से अपन ने उसका ऑलरेडी स्क्रीनशॉट मारा हुआ है लेने का। उसके अंदर 6 डिजिट का पिन कोड न्यूट्रल मोड में जाने के बाद वो मांगेगा। तो 6 डिजिट का पिन कोड उसमें इनपुट करने का है, अप्लाई करने का है। अप्लाई करने के बाद ओके करने के लिए बोलेगा। ओके करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आप उसको ओके करें और भी वापस एक बार ओके करने के लिए बोलेगा उसको। तो जब भी आप पहला ओके करने के बाद दूसरा ओके करेंगे, जब भी उसमें ना न्यूट्रल सक्सेस ऐसा लिख के आएगा। तो न्यूट्रल सक्सेस लिखा है तो उसको ओके करने का है। और उसको बाद में बोलेगा कि 10 सेकंड के लिए चाबी बाहर निकाल दो। चाबी बाहर निकालने के बाद में आपको 10 सेकंड के लिए चाबी बाहर निकाल लेंगे और वापस चाबी लगा के स्विच ऑन करने का और स्कैनर में एक पॉइंट बैक जाके उसमें चेक करने का कि उसमें डाटा एनालिसिस करने का कि डाटा एनालिसिस में क्या बता रहा है। तो उसके अंदर डाटा एनालिसिस जैसा भी उसके अंदर जाएंगे तो आपको उसमें आएगा नंबर ऑफ लर्न कीज़, इश्यू स्टेटस, की स्टेटस और स्मार्ट्रा स्टेटस। तो उसमें आपको उसके अंदर डाटा एनालाइज करने के बाद जैसे ये उस ऑप्शन खुलेगा तो उसके अंदर देखने का कि आपका जो इश्यू न्यूट्रल है, इश्यू स्टेटस है वो न्यूट्रल हुआ है क्या। तो दोस्तों वो समझो हुआ रहेगा, इश्यू स्टेटस न्यूट्रल हुआ रहेगा। तो आपको वो उसके बाद में न्यूट्रल हुआ है ऐसा दिखा तो उसके बाद में आप एक बार स्विच ऑन कर दो। स्विच तो ऑन रहेगा तो ऑन में चेक करो कि उसका जो की का लाइट है, चाबी का लाइट है, वो चाबी का लाइट उसके अंदर शो कर रहा है क्या। और उसके अंदर चाबी का लाइट शो नहीं कर रहा है, उसका मतलब है कि अपना जो ECM है वो न्यूट्रल हो गया। उसके बाद आपके पास आपने दूसरा सेकेंड ECM ख़रीदा है। तो मैं नॉर्मली कैसे करता हूँ कि मेरे पास इससे बहुत सारे स्कैनर रहते हैं अलग अलग। तो अभी समझो मेरे पास कोई ये स्कैनर ये है अपना ECM है, तो अभी मेरे पास सेट है। तो मैं क्या करता हूँ उसका जो ECM है ये दूसरा कोई गाड़ी में लगा के उसके ऊपर पहला मैं रीड करता हूँ। रीड करने के बाद उसका मैं जो भी हुंडई का कोई गाड़ी का ECM है उसका मैं जो हुंडई का आपको बोला था ये लॉन्च में जाके वो फंक्शन निकाल के मैं उसके ऊपर वो उसका जो 6 डिजिट का पिन कोड है वो निकालता हूँ।
और फिर बाद में पर्टिकुलर मेरे को ECM डालने का है, स्मार्टरा डालने का है, की टीचिंग करने का है, वो हिसाब से मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो वो टाइम पे अभी उसका पहले वाला भी मेरे को उसका 6 डिजिट का पिन मालूम रहता है और ये डालने वाला भी मालूम रहता है, तो काम अपना आसान हो जाता है। तो मैं अभी दूसरा जो सेकेंड ECM है मेरे पास दूसरा, वो ऑलरेडी मैंने न्यूट्रल किया हुआ है। तो न्यूट्रल किया हुआ है तो मैं उसको डायरेक्ट लगाऊंगा गाड़ी में। गाड़ी में लगाने के बाद में उसमें स्विच ऑन करने के बाद में पता ही चलेगा कि उसका इग्निशन स्विच का चाबी लाइट नहीं आ रहा है, और चाबी लाइट नहीं आ रहा है तो फिर मैं वापस इसमें जाऊंगा जी स्कैन में। उसके बाद उसके अंदर स्पेशल फंक्शन में जाऊंगा मैं। उसके अंदर 4 फंक्शन खुलेंगे। उसमें रहेगा लर्न की, स्मार्टरा, न्यूट्रल मोड और लिप होम मोड। तो उसमें आपको लर्न कीज़ में जाने का है। स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद आपको लर्न की में जाने का है। लर्न की में जाने के बाद आपको वापस इनपुट करने का बोलेगा 6 डिजिट का पिन कोड। तो 6 डिजिट का पिन कोड इन करेंगे तो आपको तो ऑलरेडी पहला वाला ही जो न्यूट्रल किया है वही पिन कोड आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑलरेडी रीड किया हुआ जो पिन कोड है वो 6 डिजिट का सेम पिन कोड वो वहाँ पे डालो लर्न की में। लर्न की में डालने के बाद उसमें अप्लाई करो, ओके करो। उसके बाद वो उसके बाद ओके करने के बाद आपको बोलेगा फर्स्ट की टीचिंग कंप्लीट। तो आपका फर्स्ट की टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन आपको बोलेगा कि और एक चाबी उसमें ऐड करने का है क्या। तो ऐड करने का है तो आपको ओके करो, और समझो नहीं करने का है तो कैंसिल करके बैक आ जाओ। बैक आने के बाद आपको बोलेगा कि इग्निशन स्विच ऑफ करने के लिए बोलेगा 10 सेकेंड के लिए। तो इग्निशन स्विच ऑफ करो 10 सेकेंड के लिए, बाद में इग्निशन स्विच ऑन करो और आपका 100% प्रॉब्लम ECM का आपने कंफर्म किया रहेगा कि एकदम IC शॉर्ट था, पानी गया था वो, तो 100% फॉल्ट अपना ECM का रहेगा, तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा और ये आपको ये नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन ऐसा लगेगा कि अच्छा है, तो उसको एक आप लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।